हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन में। दोस्तों, ये वीडियो जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 11 अगस्त को जंतर मंतर पर जब धरने का आखिरी दिन था उस दिन शूट किया गया था। लेकिन इस वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी थी वो खराब होने की वजह से जो ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया था वो ऑडियो क्लिप हमसे करप्ट हो गई, तो इस वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट पर आज मैं इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हेडफोन या ईयरफोन का प्रयोग करें। सीधे फ़ोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये चलेगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, इस खराब ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। इस चीज़ के लिए आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं डाल रहा हूँ। हालांकि मैं इसको नहीं डालने वाला था, तो इसलिए 5 दिन लेट भी आपको अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी। साथ साथ हमने इस दरमियान कई सारे मंत्री जैसे वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और दूसरे वित्त राज्य मंत्री और तमाम और भी मंत्री से सरकार से हमने जो है बात किया, इस समस्याएं बताया। कम से कम सैकड़ों सांसदों को हमने ज्ञापन के माध्यम से इस बीच हमने जाके जो है अपनी बातें बताया है। तो निश्चित तौर पर जो हमारा आवाज़ होना चाहिए वो आवाज़ हमने सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। अब बारी सिर्फ सरकार की है कि इन गरीब लोगों का, सैकड़ों लोगों का आवाज़ सुनकर इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इनके साथ न्याय करते हैं अथवा ये इसी तरह से चलता रहेगा। एक बात जरूर है कि अभी हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को चलाया है। यदि सरकार हमारी बात को समय रहते नहीं सुन पाती है और हमें मजबूर होना पड़ता है, तो यदि हम मजबूर हुए तो हम दूसरे तरह के भी जो आंदोलन है उसको करने को तैयार हो जाएंगे, और जिसका सीधे सीधे जिम्मेवार सरकार होगी। चाहे वो किसी भी तरह के दिक्कत होगा तो सरकार जिम्मेवार होगा। जहाँ तक साथी, पूरा देश हमारे साथ है, पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं। सैकड़ों लोगों का मामला है डायरेक्ट में, अगर इनडायरेक्ट में बात करूँ तो सीधे सीधे 30 करोड़ लोग इसमें प्रभावित हैं। 30 करोड़ लोगों का रात और दिन का जेल लगा हुआ है, जो उनका मेहनत और कमाई का पैसा नहीं मिला है। ये वजह है कि महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर इस धरना में आई, बरसात के बीच लोग डटे रहे, तमाम तरह की जो है मुसीबतों का सामना करते हुए इस आंदोलन को चला रहे हैं। और आज भी हमारे जितने भी इस धरना और हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है और वो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी आपने देखा कि आज के धरना में सत्ता पक्ष के कई बीजेपी के सांसद खुद हमारे मंच पे आए, जबकि पहले दूरी बना के रखे थे, मंच पे आए और मंच पे आकर हमारे दर्द को सुना है और सुनकर सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। सरकार से जल्द समाधान की रास्ता ढूंढने के बारे में हमें बताया गया है। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि सरकार, खासतौर पर मोदी जी जैसे जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन तक हमारी बात जब पहुंचा है तो निश्चित तौर पर उनको जल्द से जल्द हमारा रास्ता निकालना चाहिए, गरीब लोगों का पैसा मिल जाए, ऐसा व्यवस्था उनको करना चाहिए। इसमें जरूर दिखाना चाहिए। की बात नहीं है, जहाँ तक लोडा कमेटी बनाने की बात थी, लोडा कमेटी इसलिए बनाया गया था ताकि जो संपत्ति है बिके और सही हाथ में जाए और उनके माध्यम से जो उसका सही भागीदार है जिनको मिलना चाहिए वो पैसा उन तक मिले, अर्थात निवेशकों को पैसा मिल जाए। और लोडा जी इस जमीन को बेच रहे थे, लोडा जी के पास कई लोग ऐसे भी ऑफर्स लेके आ रहे थे खरीदने के लिए, तो उन्होंने सारी चीजें उनके समक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि हाँ, जमीन को जो सही कीमत देता हो, उचित कीमत देता हो, उसको आप बेचिए। ऐसा छूट नहीं है कि 100 रुपए की चीज आप 5 रुपए में बेच दीजिए, ना, ऐसा हम होने देंगे। यदि लोडा कमेटी भी ऐसा करता है तो लोडा कमेटी के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे अगर ऐसा होता है, क्योंकि उसमें जो पैसा है वो 6 करोड़ लोगों का 50,000 करोड़ रुपए जो फंसा हुआ है वो उन्हीं संपत्तियों को बेचकर मिलना है। यदि संपत्ति को बेचने की छूट मिल गई, बीमे देने की बात हो गई,
सस्ते दाम में देने की बात हो गई, फिर हमारा पैसा कहाँ से मिलेगा? हमारा माध्यम ही वही है, तो हम इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए अभी तक हमने जो गाइडलाइन दी, अभी जो ऑर्डर आया उसमें कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सीधे मुंह से कह देना कि हम ये खरीद लेंगे, हम लोगों को पैसा दे देंगे, चाहे जनरल सिंह जी हो और चाहे दूसरे कोई भी कंपनी वाला हो, ये कोई तरीका नहीं होता। तो सही तरीके से उनको आना होगा, अपने प्रस्ताव रखने होगा कंपनी के पास और कमेटी के पास, और जो जमीन है मूल्य में रखना होगा। खरीदने के लिए कमेटी बनी है, तो बेचने के लिए कमेटी बनी है, बेचने के लिए तैयार है। आज चाहे निर्मल सिंह गंगू जी के थ्रू कोई आता है, लोढ़ा जी के पास भेज दें, या कोई और लोग हैं तो लोढ़ा जी के पास जमीन जाकर खरीदें, क्या दिक्कत है? इस तरह से सरकार को भी ये बात समझना चाहिए कि इस तरह की स्थिति बनी क्यों कि आज कई सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कि अगर किसी ने जेल में किसी कंपनी में काम किया तो कंपनी साल काम किया है और 20 साल तक सरकार क्या कर रही थी, और आज वो कंपनी अवैध होगी, कंप्लीमेंट करिए ठीक है, लेकिन लोगों का जो पैसा है उसको तो लौटाइए आप। अब उस वजह से जो निवेशक साथी निवेशक कंपनियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि देखिए निवेशकों का लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एवं कई और ऑर्गेनाइजेशन है तो मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, लोगों से कह रहे हैं कि आप शिकायत दर्ज कराएं ऑर्गेनाइजेशन में, और आपका पैसा आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा कहीं जाएगा नहीं। आप अगर किसी एजेंट को अगर परेशान कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं और उसको किसी तरह से दिक्कत होगा तो निश्चित रूप में या तो आत्महत्या करेगा या लड़ेगा झगड़ेगा, ठीक नहीं है। कंपनी का तो आपका पैसा संपत्ति में लगा हुआ है, लोढ़ा कमेटी बेचना बेच के देगा पैसा, तो आपको आना नहीं चाहिए, संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। साथ ही एक बात और कहूँगा, जो कार्यकर्ता बंधु हैं ये सेल में कार्य किया हो, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि हम लड़ाई आखिर आपकी लड़ाई अर्थात निवेशकों का लड़ रहे हैं, तो निवेशक का पैसा की लड़ाई है, निवेशकों के लिए लड़ाई है, तो आपको खुलकर लड़ाई में शामिल होना चाहिए और लोगों का सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, आंदोलन का सहयोग करना चाहिए। उचित रास्ता है ही नहीं आत्महत्या, सही रास्ता क्या है? लड़ना, हक के लिए लड़ना। आप चोरी नहीं किए हो, किसी कंपनी में आपने पैसा लगवाया लोगों का, पैसा निकलवाने में लड़िए, पैसा मिलेगा। सरकार कह रही है, लोढ़ा कमेटी कह रही है, सेबी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो फिर आप ऐसा कौन सी स्थिति बन गई? ऐसा स्थिति नहीं बनने देना चाहिए। तो सरकार को भी ऐसा कम से कम मीडिया के माध्यम से ये 6 करोड़ लोगों को संदेश देना चाहिए कि आपका पैसा सुरक्षित है, प्रॉपर्टी बिकने के बाद आपको पैसा मिलेगा। खास तौर पर मैं माननीय श्री लोढ़ा आरिम लोढ़ा साहब से मैं इस मंच के इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम पैसा, ठीक है आप जमीन बेच कर देंगे, संपत्ति बेच कर देंगे, बिकेगा तो पैसा आएगा, लेकिन कम से कम लोगों को इतना तो आश्वासन दे कि आप इस कार्य को कर रहे हैं। आप जैसे एक ईमानदार शख्स जो पूरे देश में जिनका ब्रांड है, ईमानदारी के नाम पे, ऑनेस्टी के नाम पे ब्रांड बने हुए हैं, आरिम लोढ़ा साहब। लोढ़ा साहब आप जैसे शख्सियत को ये कार्य सौंपा गया और उसके बाद भी अगर इस बात से जुड़ा हुआ कोई आदमी कहीं भी अगर देश में अगर कोई आत्महत्या करता है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो आप इसको देखिए और ऐसा व्यवस्था करिए कि लोगों के बीच में इस तरह के आपस में जो मार काट लड़ाई झगड़ा है ये न हो, विवाद न हो और सही में फिर लोगों का पैसा निपटाया जा सके, ऐसा देखिए धरना की बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। हमने आंदोलन शुरू किया था 4 जुलाई 2015 और इसी जंतर मंतर से शुरू किया था और वो आंदोलन हमारा कभी हमने समाप्त नहीं किया, निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। कोई आदमी अपने मन में ये ना सोच ले कि हमारा आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन शुरू हुई है किसके लिए? पैसा लेने के लिए। तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
जहाँ तक सवाल है धरना का, तो ठीक है, 31 जुलाई से शुरू हुआ। आज हमारा जो 11 तारीख है, और आज हम यहाँ से एक नया रणनीति बना के इस आंदोलन को नया रूप देकर हम लड़ाई को जारी रखेंगे। तो धरना आज भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जो आंदोलन 2015 से शुरू हुआ था वो भी खत्म नहीं होने वाला जब तक निवेशकों के कार्यकर्ता उनकी उन पसीने की कमी उनको ना मिले।